ये जो तरमीम आ रही है, ये जो अमेंडमेंट आप लेके आ रहे हैं, जी। ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब के जो नैब के केसेस हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ले जाने के लिए आप ये तरमीम लेके आ रहे हैं। और मैंने बड़े ज़ोरदार किस्म की उस पर बहस की थी और मैंने मौक़िफ़ भी पेश किया था शिकें दिखा के जो बिल आया था। जी। उस वक्त हुकूमत की जो जमात थी, लॉ मिनिस्टर भी उन्होंने जवाब दिया और बाकी लोगों ने जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम सिर्फ ख़ास नैब के जो केसेस हैं वो हम लेके जा रहे हैं, अपील एक प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन बेल वगैरह के मैटर्स जो हैं वो सारे के सारे आम सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहेंगे। और उन्होंने डिनाई किया कि ये खान साहब स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन उसके बाद जो ये जजमेंट आई है आज, उससे ये साबित हो गया है कि जो मैं कह रहा था वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये एक्चुअली खान साहब के जो केसेस हैं, जो नैब का बिलखुसूस अलकादिर केस है जी। उसकी जो अपीलें हैं और उसकी जो बेलें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में उनकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डायरेक्ट उसके लिए ये सारा कानून साजी हुई। ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं, एक शख्सियत के लिए सारा कानून बनाया गया है। अच्छा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, बिल्कुल एक शख्सियत, आप कहते हैं एक शख्सियत के लिए कानून बनाया गया। पहले तहरीक इंसाफ आइनी अदालत की मुखालफत कर रही थी, अब जबकि सारे केसेस जाने भी वहीं पे हैं, तो अगर खान साहब के केसेस वहाँ जाने हैं और बाकी मामलात भी अब उसी तरफ होंगे, तो क्या आप लोग वहाँ पे जाएंगे, अदालत का सामना करेंगे या छोड़ देंगे कि जो होता दिखता जाए? आपने वो सवाल पूछा जिसको अंग्रेज़ी में एक किताब थी, कैच 22 वाला सवाल है कि आप अगर नहीं जाते तो आपके ख़िलाफ़ अगर अपील में जाना पड़े और आप नहीं जाते तो फिर आपको आपके ख़िलाफ़ वो फैसला फ़ाइनल हो जाता है, और अगर आप अपील में जाते हैं तो फिर आपको उसी अदालत में बहस करनी पड़ती है। आपका सवाल जो है उसका जवाब मुश्किल है, अभी स्ट्रेटजी उस पर बननी है। क्या अभी आपने फैसला करना है, या जो आपने बात बताई है हम ये समझ लें कि फैसला हो गया, जाना ही जाना है? नहीं, मैं तो अपना आपको मौक़िफ़ दे रहा हूँ कि कोई हमारे पास चॉइस नहीं रही इस जजमेंट के बाद। अब तो अपील अगर करनी है बहस तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ही बहस करनी होगी, और ये ऑप्शन मेरा ख्याल है कि कुछ ना करें, ये ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि इसका फैसला अल्टीमेटली अभी करना है, मगर ये ऑन द फेस ऑफ इट बज़ाहिरन ये लगता है जो मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है साकिब साहब। अच्छा अली ज़फ़र साहब, ये बताइएगा सर कि दो सवाल है मेरे, कि जो जुडिशल कमीशन का मामला था उसमें हमने सुना भी आप का मौक़िफ़ ये था कि हमें जाना चाहिए। बैरिस्टर गौहर साहब ने आपको पैगाम दिया, तो उसमें जो हमारे पास इतलात आई थी कि जो आपके नेशनल असम्बली के मेंबरान हैं, सेनेटर्स हैं, वहाँ पार्टी के अंदर जो एक डिबेट थी, उस डिबेट में हर जो मेंबर था वो यही कह रहा था कि हमें जाना चाहिए और हमें इन प्रोसीडिंग्स का बाइकआउट नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पर जब आप इंटरव्यू जब हो रहे थे जुडिशल कमीशन में तो उसका हिस्सा थे, तो अगली प्रोसीडिंग का बाइकआउट क्यों किया गया? तो इसमें क्या ये पार्टी लेवल का डिसीजन था सर या इंडिविजुअल का था? एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा, और दूसरा भी लीगल मामला है कि 26 नवंबर पे आपने एक कंप्लेंट फ़ाइल की, उसमें बैरिस्टर गौहर साहब ने पौने 2 साल तकरीबन 18 समातें हुई, स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाई। तो ये भी कोई पार्टी डिसीजन था या इंडिविजुअल का डिसीजन था कि ये नहीं करना हमने? जी देखें, जहाँ तक बाइकआउट का ताल्लुक है, मैंने अपना मौक़िफ़ बड़ा वाज़े रखा हुआ है और मैं हर फोरम पे यही बात कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा कि एक सियासी जमात के लिए किसी प्रोसीडिंग्स को बाइकआउट करना उसको नुकसान ही पहुँचता है। बाइकआउट नहीं करना चाहिए, आपको अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए, क्योंकि अगर बाइकआउट ही करना है तो फिर हम पार्लियामेंट में क्यों बैठे हैं? वहाँ भी बाइकआउट कर दें, हर जगह बाइकआउट कर दें, ख़त्म ही कर दें, कोई इलेक्शन ही ना लड़ें। लेकिन ये बड़ा एक नुकसानदेह होता है, पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म हो सकती है इस तरह।
तो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपना मौक़िफ़ पेश करें। और मेरा मौक़िफ़ JCPA में भी यही था कि हमें ज़रूर उसमें अपना भरपूर अंदाज से हमें अपनी उसमें शामिल होना चाहिए। कई अच्छे नाम हैं जिनको हमने सपोर्ट करना है, जिनको हमने अपोज करना है, जिन नामों सर को फैसला अपोज भी पार्टी का करें। था या तो ये इंडिविजुअल एक और आपने पूछा कि पार्लियामेंट्री पार्टी में क्या पोजीशन थी, तो ये डिबेट थी और उसमें कोई आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आपकी इतला दुरुस्त है कि बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस भी मेरा जो मौक़िफ़ है उसको उसके ऊपर वो भी यकीन रखते हैं और वो समझते हैं कि हमें बाइकआउट नहीं करना चाहिए। लेकिन चूँकि वो फैसला सुनाया गया था बैरिस्टर साहब की तरफ से, चेयरमैन साहब की तरफ से, तो फिर वो मुझे मानना पड़ा, हम सबको मानना पड़ा। लेकिन वो बहरहाल अब तो बात गुजर गई है, अब हम कोशिश करेंगे कि अगली बार ऐसा ना हो। अच्छा बैरिस्टर साहब, खान साहब के केसों की क्या सूरत हाल है? ये जो सूरत हाल बनी, आज का जो फैसला है, इसके बाद आपको क्या नज़र आ रहा है? खान साहब लंबा अरसा अंदर है? जी नहीं, देखें, जहाँ तक कानूनी, अगर आप बिल्कुल प्योरली एक ऑब्जेक्टिवली पूछे मेरे से, एक कानूनदान की हैसियत से, एक सियासतदान की हैसियत से नहीं, PTI के पार्लियामेंट्री लीडर की हैसियत से नहीं, सिंपली आप एक कानूनदान की हैसियत से पूछें, तो मेरा जवाब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। और वो ये है कि इन केसों में कोई जान नहीं है। और ये इसकी जिस तरह पहले केस तोशाखाना 1, तोशाखाना 2 और साइफर केस और बाकी केसेस जिस तरह ख़त्म किए गए हैं हाई कोर्ट में, उसी तरह ये केस भी हाई कोर्ट नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ये फारिग हो जाएगा। और इन केसेस का फिक्र नहीं है। ये एक इस वजह इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि केसेस में कोई हकीकत ही नहीं है, उनमें ना कोई एविडेंस है, ना कोई शहादत है। और कोई भी मेरी करियर में मैंने देखा है कि अल्टीमेटली अगर केस में शहादत ना हो तो कहीं ना कहीं जाके वो केस ख़त्म होता है।